हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुर्जर आप सभी का एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुर्जर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हाउ टू फाइंड आउट नाउन, यानी कि नाउन को पहचानने के तरीके। उसी तरीकों को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करने वाले हैं WH वर्ड हूँ। देखो, अपन ने देखा था कि अपन 3 WH वर्डों, एक तो वाट हो गया, हूँ हो गया और whom, इन तीनों से अपन क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि नाउन को पहचान सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो सकती है। जब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये तो कल वाला था, अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो WH वर्ड है वो हूँ लेते हैं। कौन सा WH वर्ड लेते हैं? हूँ WH वर्ड लेते हैं। अब जो देखो, हूँ का अपन ने देखा था, अपनी पिछली क्लास में देखा था, जब ये वो क्वेश्चन होता है, जब ये क्या क्वेश्चन होता है, तो जो इसका अर्थ होता है, तो देखो अपन ने देखा था भाई, हूँ जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के रूप में, यानी कि WH वर्ड क्वेश्चन के रूप में होता है, तो उस समय इसका अर्थ होता है कौन या किसने, कौन या किसने। फिर अगर मान लो ये कंजंक्शन होता है, क्या कंजंक्शन होता है, तो ये होता है यानी कि जो या जिसने, जो या जिसने, इसका क्या कहलाता है, अर्थ होता है। क्या होता है? जो या जिसने, इसका अर्थ होता है। देखो थोड़ी बफरिंग हो रही है। अपन ने देखा था कि जो WH वर्ड हूँ है, उसकी प्रकृति हमेशा कैसी रहती है, लगभग एक तो सब्जेक्ट रहती है और एक रहता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सी? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और देखो, जो हूँ है ये सिंगुलर कर्ता के साथ भी आ सकता है और प्लूरल कर्ता के साथ, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। और इसमें है जो देखो, मेल या फीमेल दोनों के लिए ये क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। और जो ये है हूँ, यानी कि क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, क्वेश्चन और WH वर्ड, क्वेश्चन और WH वर्ड यानी कि कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में भी क्या कर सकता है, ये आ सकता है। तो देखो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तो हूँ को अपन देखेंगे एज ए सब्जेक्ट। हूँ क्वेश्चन में देखेंगे, देखो अपन पहला प्रयोग पढ़ रहे हैं इसका, हूँ एज ए क्वेश्चन, एज ए क्वेश्चन, और उसमें भी क्वेश्चन में भी कैसे, एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे देखो, इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे WH वर्ड हूँ आ गया, फिर आता है मैन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह इत्यादि, और फिर आता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर है कि WH वर्ड जब सब्जेक्ट होता है, WH वर्ड जब सब्जेक्ट होता है, तो इसके तुरंत बाद मैन वर्ब का होना क्या होता है, जरूरी होता है। देखो, हूँ जब सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद किसी मैन वर्ब का होना जरूरी होता है। जैसे देखो, हूँ टीचेस यू। अब देखो, हूँ यहाँ भी अगर इसका हिंदी में देखेंगे अपन, तो आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। तो देखो, ये हूँ क्या है, हूँ यहाँ पर है सब्जेक्ट, आपको कौन पढ़ाता है, यानी कि देखो, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हूँ आर टीचिंग यू, यानी कि आपको कौन पढ़ा रही है। अब देखो, ये यहाँ पर ये हूँ आया है, जो हूँ की प्रकृति यहाँ पर है वो है सब्जेक्टिव। यहाँ पर कौन सी प्रकृति है, यहाँ इसकी सब्जेक्टिव प्रकृति है, किसकी, हूँ की। अब देखो, पहला यूज तो ये किसका देख लिया अपन ने, हूँ का, किसके रूप में, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। अब देखो, जैसे कई बार आपने
ये भी देखा होगा, हूँ के बाद में या हूँ का प्रयोग है वो बेसिकली नाम पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हूँ आर यू। तो यहाँ पर क्या है, हूँ का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। देखो अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हूँ एज ए, जो इसका दूसरा प्रयोग है, हूँ एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट के बारे में अपन ने देख लिया था कि पूरक, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, पूरक। क्या होता है, पूरक, यानी कि जो सब्जेक्ट या किसी अन्य वर्ड का पूरक हो, उसके अर्थ को पूरा करता हो, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट का अर्थ पूरा कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो इसका फॉर्मेट होता है, देखो फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले वाले में तो याद यही रखना है कि हूँ जब सब्जेक्टिव केस होता है तो हूँ हमेशा, वैसे देखा जाए तो बेसिकली सब्जेक्टिव ही होता है, और हूँ के बाद हमेशा मैन वर्ब का आना क्या होता है, जरूरी होता है। हमेशा मैन वर्ब का आना क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन अपन कंजंक्शन में पढ़ते हैं तो कंजंक्शन में जब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है ये, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। तो देखो जैसे अपन बात कर लेते हैं हूँ एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो देखो इसका जो फॉर्मेट होगा, हूँ प्लस बी वर्ब, हूँ प्लस बी वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना बोल के इसको अपन सब्जेक्ट बोल दे तो और भी बेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट। यानी कि हूँ आएगा, फिर बी वर्ब आएगी, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये हूँ क्या है, हूँ है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो देखो ये क्या लेगा, देखो अपन ने एक बात फाइनाइट वर्ब में देखी कि एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब और एक ही क्या होता है, सब्जेक्ट यूज होता है। तो देखो ये सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब कौन सी होगी, ये वाली फाइनाइट वर्ब, ना कि इसकी फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो इसका अर्थ पूरा कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर यू, इसका प्रयोग अपन यानी कि हूँ प्लस बी वर्ब का उपयोग अधिकतर अपन नेम जानने के लिए करते हैं। किसके लिए, नेम जानने के लिए करते हैं। अब जो देखो अपन इसका जो नेक्स्ट मीन है, नेक्स्ट अर्थ है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे अपन ने बात करी, अभी वाली बात को मैं वापस एक बार दोहरा देता हूँ, जब देखो हूँ जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसके पश्चात हमेशा बी वर्ब का होना, बी वर्ब का होना जरूरी होता है, तथा बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज होता है, जैसा अपन ने देख लिया। फिर अपन बात कर लेते हैं हूँ एज ए, जो इसका तीसरा प्रयोग है वो है हूँ एज ए सब्जेक्ट, हूँ एज ए कंजंक्शन, हूँ एज ए कंजंक्शन। अब इसमें भी देखो, यानी कि ये जब सब्जेक्ट एज ए, कंजंक्शन में भी क्या, जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है, कंजंक्शन में भी क्या, जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो उस समय जो पहला सेंटेंस है, सेंटेंस फर्स्ट प्लस हूँ, यानी कि सब्जेक्ट हुआ, वहां पर ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो बेसिकली रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब होगी, और वर्ब भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। कौन सी, फाइनाइट वर्ब। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे आई डू नॉट नो हु रोट दिस लेटर, यानी कि मैं नहीं जानता कि यह लेटर किसने लिखा, मैं नहीं। अब यहां पर देखो ये WH वर्ड क्या है, हूं है, हूं यहां पर प्रकृति कैसी है इसकी, सब्जेक्टिव है, तो डेफिनेटली क्या लेगा अपने बाद में, अपने साथ में क्या लेगा, ये फाइनाइट वर्ब लेगा। कौन सी वर्ब लेगा, फाइनाइट वर्ब लेगा। अब देखो अपन बात कर लेते हैं जो ये है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये कंजंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं। जब क्या हो, हूँ एज ए कंजंक्शन, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या हो, ये
हूँ हो उस समय। देखो सेंटेंस हो गया, सेंटेंस प्लस हूँ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, प्लस में बी वर्ब। देखो कॉम्प्लीमेंट आ गया, वहां पर क्या आएगा, बी वर्ब आएगी। हूँ आ गया, हूँ की प्रकृति कहाँ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जब प्रकृति ये है तो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन अगर मान लो जिसकी प्रकृति सब्जेक्टिव ना है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो वो अपने बाद में क्या लेगा, सब्जेक्ट तो लेगा ही लेगा ना। फिर देखो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देखो आई डू नॉट नो हूँ इज शी। देखो ये वाला सेंटेंस सही है या फिर ये वाला देखने की कोशिश करना, आई डू नॉट नो हूँ शी इज। देखो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब से तो कोई सेंटेंस समाप्त ही नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। इस धारणा को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हूँ WH मतलब हूँ क्या रहता है, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है और वो भी कंजंक्शन के रूप में, उस स्थिति में अपन क्या करते हैं। तो देखो ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये वाला क्या है, बिल्कुल सही। देखो उसका भी रीजन बताता हूं मैं। आई डू नॉट नो, ये एक सेंटेंस अपने आप में एक सेंटेंस है, और ये भी क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है। देखो समझने की कोशिश करना। देखो एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो यहाँ पर सब हूँ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हूँ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी WH वर्ड अगर कंजंक्शन है और उसकी प्रकृति सब्जेक्टिव नहीं है, तो वो अपने बाद क्या लेगा, वो अपने बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। तो देखो यहाँ पर WH वर्ड है, कंजंक्शन के रूप में है हूँ, और यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो अपने बाद में क्या लेगा, ये सब्जेक्ट लेगा, इसलिए ईज आया। और सब्जेक्ट अगर मान लो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस कोई सा भी सेंटेंस हो, तो वो सब्जेक्ट यूज आ रहा है, तो सब्जेक्ट यूज आएगा, तो सेंटेंस जब भी बनेगा जब भी तो फाइनाइट वर्ब होगी। तो ईजी यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज अपन हूँ का प्रयोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में अपन हो सकता है हूँ या फिर WH वर्ड वाट का प्रयोग पढ़ेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर ओनली फॉर तीनों का ही प्रयोग पढ़ेंगे अभी की बेसिकली, क्योंकि अपना नाउन टॉपिक हुआ है, इस वजह से नाउन टॉपिक का ही पार्ट है ये। कौन सा, हूँ WH वर्ड, क्योंकि इससे ही पता चलता है हूँ हो गया, होम हो गया और वाट हो गया। ये तीनों WH वर्ड ऐसे हैं जिनसे अपन को नाउन या प्रनाउन का आंसर मिलता है। तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू।